खुदाम की तारीफ हो। यसु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदाम का शुक्र करते हैं कि खुदाम ने दोबारा हमें मौका दिया कि हम आज खुदाम के कलाम में से जो है वो सीख सकें। खुदाम का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, इसलिए खुदाम का शुक्र करते हैं। और खुदाम का शुक्र करते हैं कि हर रोज़ खुदावंद हमें नई नई चीज़ें सिखाता है, लेकिन हमें इन कलाम को जो है वो जब सीखना है तो उस पर अमल भी करना है। कलाम में लिखा हुआ है कि वी शुड नॉट बी द हीरर ऑफ द वर्ड बट द डूअर ऑफ द वर्ड। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले हमको जो है वो बनना है। तो आज खुदा उनके कलाम में से हम लोग जो हैं वो बपतिस्मे के बारे में जो है वो सीखेंगे, और ट्रेडिशनल वे जो है वो हम बैप्टिज्म जो है उसको देखते हैं। और मैं तकरीबन काफ़ी अरसे तक जो है जब मैं लाइट हाउस चर्च में था तो बैप्टिज्म पे मैं सेमिनार भी देता रहा और प्लस बैप्टिज्म भी करता रहा और आज भी करता हूँ। लेकिन बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आज हट के डीपर तरीके से जो है इसको देखेंगे, और हो सकता है इसके दो हिस्से जो हैं वो बनाए जाए, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो इसलिए जो है आज खुदा के कलाम में से जो है इसको देखते हैं कि बैप्टिज्म है क्या। ठीक है, तो आज खुदा का शुक्र करते हैं, बपतिस्मे के बारे जो है वो सीखेंगे। और जब मैं बपतिस्मे की बात कर रहा हूँ तो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट भी है, बैप्टिज्म ऑफ फायर भी है, लेकिन मैं बैप्टिज्म ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा जो है उसके बारे में हम लोग जो हैं वो आज सीख रहे हैं। क्योंकि अगर हम वाइस में देखें तो वाइस की किताब में लिखा है पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज का चिराग टूट जाए और खाक से जा मिले, और जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास चली जाए। अब सबको सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुल्ली यही है। मैं एक आयत जो है वो और पढ़ता हूँ कि जो इसको देखेंगे, क्योंकि खुदावंद ने जो है आगे इसी को अगर देखें तो क्योंकि खुदावंद एक जो हर एक फेल है, हर एक पोशीदा चीज के साथ क्या करेगा, खा भली खा बुरी अदालत में जो है वो लाएगा। और अगर दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब की 10 आयत को भी अगर देखें तो क्या लिखा है, खुदावंद के हमने तख्त अदालत के सामने जो है वो सामने खड़े होना है और उसका जो है हिसाब किया जाएगा, खा अच्छे काम किए हों चाहे भले हों या बुरे, तो उसका क्या होगा, 7 दिन। तो मकसद ये, जब इन चीजों का हम लोगों ने हिसाब देना है और खुदावंद के तख्ते अदालत के सामने खड़े होना है पूरे, और ये नहीं है कि हमने पूरी दुनिया ने खड़े होना है, ठीक है, क्योंकि उस जब आएगा तो पूरी दुनिया उसके सामने जो इकट्ठी होगी और वो अदालत जो है वो करेगा। तो जब उस जगह पे खड़े होना है तो क्यों ना अपने आप को हम प्रिपेयर करें ताकि उस लायक हो जाएं, तो वो हमें जो है अपने पास हमेशा के लिए रखे और हम उसके साथ क्या करें, जो है बादशाहत करें, और वो चाहता है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि खुदाम के कलाम को आज बड़े अच्छे तरीके से जो हम लोग सीखते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं आज तेरे इस मीठे कलाम के लिए। तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद, दुआ करते हैं कि खुदावंद आज सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद, हमारे कानों को अनाइंट कर, खुदावंद हमारे दिल को अनाइंट कर, खुदावंद हमारी आंखों को अनाइंट कर खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और तेरे ज़ुल्म गुनाह न करें। और खास कर खुदावंद जो तेरा कलाम भेजा जाए, जितने बहन भाई खुदावंद आज देख रहे हैं ऑनलाइन और खुदावंद बाद में यूट्यूब पे देखेंगे या दूसरी जगहों पे, खुदावंद सबके लिए तेरे बरकत चाहते हैं और सबको तौफीक अता कर, ताकि ये काम जो है वो अपने जीते जी तेरी पाक मर्जी के मुताबिक कर सकें और इस कलाम को अच्छे तरीके से समझ सकें। खुदावंद तो बड़ी बरकत दे। आज तेरा पाक रूह हमारी मदद और सहायता करे, वही हमारा उस्ताद बने और टीचर बने। बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम बपतिस्मे का जिक्र करते हैं तो अक्सर आपको पता है यूनानी का लफ्ज जो है वो अक्सर इस्तेमाल होता है बैप्टिजो। बैप्टिजो का मतलब होता है किसी चीज को डिप करना, डुबो देना, ठीक है, डिप करना, डुबो देना। और ये जब हम ये होते का बपतिस्मा लेते हैं, दैट इज बैप्टिजो यानी बैप्टिजेन।
तो इसलिए इसी को ही आज जो है खुदावंद के कलाम में देखेंगे। लेकिन जो भी आयतें मैंने पढ़ी उसमें क्या पढ़ा है कि तू खाक है और खाक में क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, खुदावंद का कलाम का, यानी हम लोगों ने, क्योंकि जिस चीज की इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है। जब खुदावंद में हम लोग पैदा हुए हैं तो उसका मरना जी भी जरूरी है। लेकिन मरना जो है वो क्या है कि अगर हम मर जाते हैं तो क्या जब हम जी उठेंगे साथ देने के बाद, अदालत के बाद, क्या हम दोबारा मर जाएंगे? क्योंकि दो मौतें हैं। ठीक है, आगे चल के इसको भी जो है वो देखेंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जमीन जो है, ठीक है, जमीन को अगर हम देखें तो जमीन कहाँ थी? जमीन पानी में थी। इसको आज हम देखें, खाक में मिल जाए, और खाक किस जगह पे थी इसको जो है आज अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पैदाइश एक बाब की एक आयत में लिखा हुआ है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। और फिर मैं दोबारा बोलूंगा, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि जिस चीज की इब्तिदा है उसकी इंतहा भी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो पैदाइश उसका एक बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और 10वीं आयत में लिखा है, पैदाइश एक बाब की 10वीं आयत और लिखा हुआ है, और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा। यानी इस जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पानी था, एंड स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हावरिंग ओवर द डीप ऑफ द सी, और उस पानी के अंदर जो थी वो मट्टी, वो जमीन छुपी हुई थी। लेकिन जब खुदावन ने उसको जो है वो निकाला तो खुदा ने उसको खुश्की को जमीन कहा। इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को जो है वो बनाया। अब हम देखते हैं कि जब खुदावन ने बना दिया तो पैदाइश एक बाब अगर उसकी 7 आयत में देखें, और सारी पैदाइश 2 बाब की 7 आयत में आगे अगले चैप्टर में, वही मिट्टी क्या किया कि उस मिट्टी को लिया और उसको फैशन किया, स्कल्पचर्ड किया और उसकी मूर्ति बनाई, और फिर उसके बाद क्या किया, उसके अंदर खुदावन ने जिंदगी का दम जो है वो फूंका। जिंदगी का दम खुदावन ने उसके अंदर जो है वो फूंका। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि खुदावन ने जिंदगी का दम जब उसमें फूंका है तो वो क्या हुआ, वो जीती जान जो है वो हुआ। अब क्या देखते हैं कि ये मिट्टी कहां से ली गई? ये जो मिट्टी खुदा ने उस पानी में से निकाली थी, उस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी लेके तो आदम को जो है वो बनाया। और फिर इसीलिए जो है खुदावंद का कलाम कहता है, और मिट्टी जहां से निकली वहां चली जानी जो है वो जरूरी है। क्योंकि मिट्टी क्या है, और तू खाक में जा मिलेगा, खाक में जा मिले। पहले हमने आयत जो है पढ़ी। अब बात करते हैं बपतिस्मा की। ये मिट्टी जो है, जब बपतिस्मा लेते हैं, जब हम डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, इमर्स होते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, तो क्या होता है, ये मिट्टी जो है हमारी जिस्म की मिट्टी किस जगह पे चली जाती है? पानी के अंदर जो है वो डुबोई जाती है, डूब जाती है। और फिर उसके बाद जब बाहर आ जाते हैं तो क्या होता है, हम मसीह में नया बदन भी हमें मसीह में नई जिंदगी जो है वो हमें मिलती है, और गुनाह का जिस्म क्या होता है, वो बेकार हो जाता है। अब पुरानी चीजें जो हैं वो जाती रहीं, सब चीजें क्या होगी, नई हो गई। अब हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने कलाम को ऐसे कसवटी के तौर पे जो है वो इस्तेमाल जो है वो करता है। और क्या लिखा हुआ है, और जमीन वैरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर क्या था, अंधेरा था। अब हम देखेंगे कि खुदा ने फिर इंसान की सूरत में जो है हम देखेंगे कि किस तरह इंसान को जो है खुदावंद पैदा करता है। पहले तो आदम को पैदा किया, फिर हवा को पैदा किया, फिर उसके बाद जो है अभी हम अपनी इलस्ट्रेशन, अपनी मिसाल जो है उसको देखेंगे कि हम लोगों की जो है वो पैदाइश किस तरह होती है। अब देखें कि जो औरत है, माँ है, वो जब प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा किधर होता है, माँ के पेट के अंदर जो जब होता है तो जो सैक है उसमें क्या होता है, उसमें पानी होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कहते हैं। अमनियोटिक फ्लूइड ये है कि उसमें बच्चा जो है बड़ा सेफ रहता है, जितने भी जर्क्स वगैरह, झटके वगैरह लगते हैं उनसे वो बचा रहता है। और फिर उसके अंदर जो प्लेसेंटा है, उसके साथ जो कॉर्ड लगी हुई है, उसके जरिए उसको खुराक मिलती है। सारा कुछ जो उसके जगह पे कंप्लीट काम जो है उस जगह पे जो है वो होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बता दूं कि औरत जो है कहां से निकली, औरत भी जमीन से निकली है।
अब हम देखें तो औरत जो है वो जमीन है। इस जमीन में, आप गांव में रहते हैं, आप देखा होगा कि जमीन में बीज बोया जाता है। किसी चीज का भी, जिस चीज का बीज बोते हैं, डालते हैं, वो क्या है, उगता है। इसी तरह जो औरत है ये भी एक जमीन है। जब इसमें बीज बोया जाता है तो वो उगता है, और वो किस फॉर्म में होता है, बच्चे की फॉर्म में जो है वो होता है। अब जब बच्चा उस जगह पे पल रहा होता है तो उस जगह पे भी देख ले कि क्या लिखा हुआ है, और उस जगह पे अंधेरा था। ठीक है ना, क्या हमने पढ़ा पीछे, हमने क्या देखा था कि और जमीन वैरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। इस जगह पे अगर अंदर हम देखें तो क्या होता है, गहराव होता है, उसमें क्या है, अंधेरा है। और फिर उसके बाद जब वही सैक जो है, वही जो सैक है, वो जब फटता है तो फिर उसके बाद डिलीवरी जो है वो हो जाती है, और बच्चा जो है वो पैदा जो है वो होता है। यानी किस जगह पे, जमीन के अंदर से जो है निकलती है हर चीज। इसलिए हम देखते हैं रोमियो 6 बाब की 14 आयत में लिखा है, रोमियो 6 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए गुनाह का तुम पर इख्तियार नहीं न, इसलिए गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत जो है वो आ गए हो। जो पुरानी चीज जो थी उसके लिए हम खत्म हो गए, डेड हो गए, और अब नए सिरे से जो है वो पैदा जो है वो हो गए हैं। फिर रोमियो 8 बाब की 1 आयत में लिखा हुआ है, बस अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म जो है वो नहीं, वो सजा का हुक्म जो है वो खत्म हो गया। यानी गुनाह की बादशाही खत्म हो गई। जो हमारा पास था जनरेशनल तौर पे, अगर जनरेशनल तौर पे देखें, मरूसी तौर पे हमें गुनाह था, और गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब हम खुद पानी के अंदर मर जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो दूसरी मौत है उसकी वो डेथ जो है वो हम पर लागू जो है वो नहीं होती। गुनाह की बादशाही खत्म हो गई। खुदा ने जमीन पर जो है वो काम नहीं करना, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी खुदा खुद क्यों नहीं आता, ये फरिश्ते क्यों नहीं बात भेजता कि वो जो है वो लोगों को बचा लें। खुदा ने इख्तियार हमें दिया हुआ है जमीन के ऊपर, और जब इख्तियार दे देता है तो उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि क्या करता है, हमको छोड़ देता है हमारे इख्तियार पे, किस तरह हम उसको इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसलिए जमीन पर जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। एक बात को याद रखना कि खुदा ने पानी क्यों दिया, कि पानी में बपतिस्मा लें। अब देखें और भी बहुत सी चीजें हैं। दूध है, जिस तरह इजिप्शियन थी, मस्र की जो क्वीन थी मलका क्लियोपट्रा, वो हम दूध में नहाया करती थी। ठीक है, यानी अमीर थी, क्वीन थी। ठीक है, तो जो क्या किधर नहाती थी, दूध में जो है नहाया करती थी। अब खुदा ने दूध में नहीं कहा कि बपतिस्मा लेना है, बल्कि इस किस में कहा है, पानी में बपतिस्मा जो है वो लेना है। पानी में बपतिस्मा लेने की वजह ये थी क्योंकि इंसान पानी से निकला है, और इसीलिए ये जमीन जो है गुनाह के बाद दोबारा जब उसमें यीशु मसीह में जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसमें डूबेगी, और जब उसमें बाहर आएगी, जो खुदावंद ने वो जो है वो रास्ता जो बनाया है, तरीका जो बनाया है, तो फिर क्या होगा, हम पर जो है वो गुनाह का हुक्म नहीं। क्यों, वो मरूसी गुनाह जो है वो हम में खत्म हो गया। अब हम यीशु मसीह में जो है आ गए हैं, इसलिए जो है वो पानी का बपतिस्मा जो है वो खुदावंद ने हमें दिया है। और दूसरी बात ये, पानी को खुदावंद ने इस्तेमाल किया है। पानी को खुदा ने जजमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि खुदा ने जब नूह के जरिए अदालत की, जब पूरी दुनिया जो है गुनाह में गिर गई, तो अदालत किसके जरिए की, नूह ने जो है वो बताया, मुनादी की, और खुदावंद ने पानी को जो है उस जगह पे इस्तेमाल जो है वो किया, ताकि उसी पानी के जरिए पूरी दुनिया कत्ल हो गई, और उसी पानी के जरिए 8 जाने जो हैं वो बच गई। नूह और उसकी फैमिली जो है वो बच गई। पानी में हम नए बन जाते हैं, इसलिए पानी में अंदर जाना, डुबकी लगाना, गोता लेना, इमर्स होना, बैप्टिज्म लेना, उससे नई जिंदगी हमें जो है वो मिलती है। पहला पत्रस उसका 3 बाब की 21 आयत में पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप 20 आयत तो देखना मांगे तो उसमें नूह का जिक्र जो है वो लिखा हुआ है, और आगे उसकी 3 बाब की 21 आयत में लिखा है, और इसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा है। बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से है। अब तुम
अब तुम्हें बचाता है, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा के तालब होना मुराद है। मकसद ये है कि दोबारा पढ़ देता हूं इस आयत को, और इसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है, उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालब होना मुराद है। अब जब हम नीयत कर लेते हैं, खुदावंद को मान लेते हैं शख्स नजात दहिंदा, और जब हम उस काम को करते हैं तो फिर खुदावंद जो है वो बरकत देता है। खुदा ने क्या किया था? नूह को इस्तेमाल किया। खुदा ने नूह के जरिए जो है पूरी दुनिया को मुजरम जो है वो ठहराया। और दूध जो है खुदावंद, इसमें मैं जब दूध का आगे जिक्र कर रहा था तो इसमें मैं थोड़ी सी एक और मिसाल दे देता हूं। अब जब उसमें दूध में, अब देखो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि आप डेली लेते हैं, दूध लेते हैं, हालांकि आपको पता है कि पानी मिलाया हुआ है, कईयों ने 75% मिलाया होता है, लेकिन फिर भी वो दूध ही लगता है। चाहे 50% पानी मिलाया या 25% पानी मिलाया हो, वो दूध ही लगता है। आप उसको दूध ही समझ के जो है वो लेते हैं, हालांकि वो आधा पानी बेशक हो। इसी तरह ही पानी, दूध में जब हम पानी डाल देते हैं वो दूध ही जो है वो लगता है। और इसी तरह जब हम यस्सु जो हमारा दूध है, जब उसमें हम लोग जो पानी हैं उसको हम डाल देते हैं तो हम भी दूध जो है वो बन जाते हैं और दूध लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें बड़ा जरूरी है कि यीशु में जम हो जाएं, उसी में इमर्ज हो जाएं और उसी में इमर्स जो है वो हो जाएं। शादी में अगर हम देखें, इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, शादी में अगर हम देखें तो जब औरत है, बेटी जब वो पैदा होती है तो उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम जो है वो होता है। किसका नाम? बाप का नाम जो है वो लगता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसका नाम जो है वो तब्दील हो जाता है। उसका नाम हस्बैंड के साथ नाम जो है उसके साथ हस्बैंड का नाम जो है वो लग जाता है। इसलिए हम लोग अगर कलीसियाई तौर पे देखें, नॉर्मल में बात कर रहा हूं कि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम भी बेनाम हैं। कभी हम, खुदावंद का कलाम तो होसिया में कहता है कि तुम मेरी उम्मत नहीं, लो उम्मी, तुम मेरे लोग नहीं, लो रहामा, तो तुम पर रहम नहीं करूंगा। और आगे पतरस के खत में कहता है तुम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो, जहां तुम कौम नहीं थे, लो उम्मी नहीं थे, अब उम्मी बन गए, और जहां लो रहामा थे अब तुम पे रहम हो गया, रूहामा बन गए। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने जब हम पे रहम कर लिया और अपनी उम्मत बना लिया, तो फिर हमारा जब नाम नहीं था, अब यस्सु का जब हम नाम लग जाता है हमारे साथ, हम यस्सु के हो जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो तब्दील हो जाती है। अब हम में से यस्सु जो है वो नजर आता है। इसलिए उसको पहनना जो है वो बड़ा जरूरी है। अपनी आइडेंटिटी, शनाख्त जो है वो यस्सु की हो जाती है। शनाख्त को चेंज करना जो है वो बड़ा जरूरी है। एक आपके साथ शेर जो है वो शेयर करता हूं। मैं एक्चुअली ज्यादातर ये जो पोइट्री वगैरह है, जो नज़में या गजलें वगैरह, उनके साथ जो है मेरा इतना लगाव नहीं है, लेकिन कभी कभार कोई अच्छा शेर आ जाए जिसमें जो नसीहत आमोज हो तो उसको मैं जो है इस्तेमाल कर लेता हूं। तो आज हम देखेंगे कि लिखा हुआ, जब हीर की कहानी में अगर ये जो है वो पोइट्री लिखी हुई है, हीर की कहानी में क्या कहती है हीर? पहला शेर ही है उस नज़म का, कहती है रांझा रांझा कर दी नी मैं आप ही रांझा हुई। क्या कहती है? रांझा रांझा कर दी नी मैं आप ही रांझा हुई, सदो मिन्नू तीदो रानी हीर ना आखो कोई, सदो मिन्नू तीदो रानी हीर ना आखो कोई। यानी रांझा कर करके इतना रांझा उसने पुकारा हीर ने कि अपने आप को क्या हुआ है, रांझे में जम कर लिया है, रांझे में इमर्स कर लिया है। यानी अब उसको जो है हीर नहीं नजर आती बल्कि रांझा जो है वो नजर आता है। और इसी तरह जब हम यस्सु को पहन लेते हैं फिर क्या होता है कि हम नहीं, इमैनुअल या कोई और नजर नहीं आता बल्कि यस्सु जो है वो नजर आता है। रोमियो 6 आयत में लिखा है, पुरानी इंसानियत क्या हुई? जाती रही, पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब होगी, गुनाह का बदन बेकार हो गया, गुनाह की गुलामी से हम लोग आजाद हो गए। हम आजाद लोग हो गए। किस तरह? क्योंकि जब हम यस्सु को पुकारते हैं तो फिर हम यस्सु जैसे जो है वो हो जाते हैं। क्या कहता है? और ये इससे मैं इस शेर से इन्फ्लुएंस होके मैं चर्च में बैठा हुआ था,
तो खुदा ने मुझे एक विजन दी, मैं उसको देख रहा था, तो जब मेडिटेट कर रहा था तो एकदम मेरे ज़हन में आया कि इस जगह के अगर हम लोग यस्सु यस्सु रखें तो क्या होगा। अब इस शेर को जरा सुनना, लिखा है यस्सु यस्सु कर दी नी मैं आपी यस्सु हुई, यस्सु यस्सु कर दी नी मैं आपी यस्सु हुई, सदो मिन्नू यस्सु मसीह इमैनुअल ना आखो कोई। मैंने अपना नाम इधर फिट किया हीर की जगह पे। अब मैं इमैनुअल ना रहा, अब मैं हीर ना रही, जिस तरह वो कहती है रांझा रांझा, अब मैं इमैनुअल ना रहा, बल्कि यस्सु में जो है यस्सु आखो मिन्नू, यानी इमैनुअल ना आखो कोई, बल्कि मुझे यस्सु, यस्सु का जब मेरा निजात दिंदा यस्सु को मैं पहन लिया तो फिर मैं यस्सु की आइडेंटिटी मुझ में जो है वो नजर आती है। यस्सु यस्सु कर दी नी मैं आपी यस्सु हुई, सदो मिन्नू यस्सु मसीह इमैनुअल ना आखो कोई। शादी के बाद क्या होता है, हमारा नाम तब्दील हो जाता है, हमारी ओरिएंटेशन जो है वो तब्दील हो जाती है। अब फिर क्या हुआ, अब जब नाम तब्दील हो गया तो फिर रहमतुल्लाह खान ना रहा, अमानुल्लाह खान ना रहा, बल्कि इमैनुअल मसीह जो है वो हो गया, रहमत मसीह जो है वो बन गया। इसलिए खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज उसकी रास्तबाजी जो है वो हम में जो है वो आ जाती है। खुदा उनका शुक्र करते हैं। और एक चीज जो है, एक खास बात आपको बताने लगूं बहनों भाइयों, जिसपे हम लोग अक्सर गौर नहीं करते, ये बड़ी खास बात है जो आपसे शेयर करने लगा हूं। वो ये है कि देखिए, जब आदम ने गुनाह किया तो क्या हुआ, आदम का गुनाह हम में जो है वो आ गया। लेकिन जब यस्सु ने सबके लिए जो है जान दी है, यस्सु ने, क्योंकि जब यूहन्ना ने उसको आते देखा तो क्या कहा था कि वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को उठा ले जाता है। ठीक है, उसने पूरी दुनिया के लिए जान जो है वो दी है। ठीक है, इट इज फिनिश, तमाम उसने किया है। लेकिन जब आदम का गुनाह जो है वो हम में आ जाता है, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए हमारे गुनाहों को माफ किया, उसकी रास्तबाजी ऑटोमेटिक क्यों नहीं आ जाती। ये एक पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना मांगता हूं, इसको जरा गौर से सुनना। अब क्या हुआ, देखें, जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपने बाप के सुलभ में था, और मेरा बाप मेरे दादे के सुलभ में था, और मेरा दादा मेरे परदादे के सुलभ में था, और सो ऑन करते करते इनकी जो हमारी लड़ी है वो आदम के साथ जो है वो चली जाती है। मैं किस में था, बाप में, बाप मेरा दादे में, दादा परदादे में, और वो किस में था, चलते चलते पीछे वो जाके किस में चला गया, आदम में चला गया। जब आदम ने गुनाह किया तो आदम का गुनाह हम लोगों ने सब ने इनहेरिट किया, सब ने, एक ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया। लेकिन जब यस्सु ने जो है वो जो रास्तबाजी दी है हमें, वो हमें क्यों नहीं आती, उसकी वजह यह है कि यस्सु मसीह की पैदाइश जो है वो डिफरेंट है। यस्सु मसीह किस तरह पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, खुदावंद का पाक रूह आया, इसमें इंसान का काम नहीं है। इसलिए जब यस्सु जो है, जब वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, खुदावंद के पाक रूह से जब पैदा हुआ, तो उसका जो सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए वॉलंटियरली हमें क्या करना है कि हम लोगों ने बपतिस्मा जो है वो लेना है, वॉलंटियरी तौर पे यीशु को कबूल करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो उसकी रास्तबाजी जो है वो हम में आएगी, ऑटोमेटिक नहीं आएगी। ये ना समझो कि आप जो है वो मसीही घर में पैदा हो गए हैं तो आप मसीही हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए लाजमी है कि आप यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें, तो फिर वो जो है वो हमें जो है उसकी विरासत, वो हमें विरसे में जो है वो मिलेगी, अदरवाइज जो है वो नहीं हमें मिलती। अब मैं समराइज कर रहा हूं, मिट्टी कहां से निकली गई, मिट्टी पानी में से निकली, जमीन पानी में से निकली, जमीन में से आदम निकला, और आदम से आगे हम लोग निकले। और अब बच्चे की मैंने मिसाल दी, वो भी पानी में था। और फिर उसके बाद क्या है कि जब हम लोग पानी में गोता लेते हैं, इमर्स होते हैं, तो पुरानी चीजें जाती रहती हैं, देखो सारी वो नई हो गई। इसलिए जो है सबसे बड़ी बात यह है, कई दफा बपतिस्मा कईयों को मैंने पाकिस्तान में और इधर भी मैंने कईयों को पूछा, हाँ किस तरह तू बॉर्न अगेन हुआ, कहते हैं कि हम लोग जी बॉर्न अगेन हुए हैं, अपना बपतिस्मा लिया। लेकिन बहनों भाइयों, पानी का बपतिस्मा जो है वो ठीक है, वो सेकंड स्टेप है, लेकिन सबसे पहले जो है वो खुदावंद को कबूल करना बड़ा जरूरी है। यूहन्ना 3 बाब में अगर हम चले जाएं तो वहां निकोदेमुस की कहानी हमें नजर आती है। उसमें अगर हम देखें तो उसमें क्या था,
उसमें भी निकोदेमस क्या कहता है कि क्या इंसान बूढ़ा हो के मां के पेट में जा सकता है। आप देखें ये एक बड़ी पॉइंट की बात है, वो भी पेट का ही जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम देखें तो बच्चा जब पैदा होता है वो मां के पेट से बाहर जो है वो आता है, ठीक है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम पानी आगे, लेकिन यीशु क्या कहता है, पानी और रूह से पैदा होना बड़ा जरूरी है। और रूह से किस तरह, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद होने का हक बख्शा, खुदावंद का पाक रूह हम में आ जाता है और हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमें पानी का बपतिस्मा लेना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। और जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जो आयतें मैंने पीछे आपके सामने जो है वो पढ़ी कि गुनाह का बदन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। क्या हुआ, गुनाह का बदन जब खत्म हो गया तो आगे क्या हुआ है, आगे हम जो है नए सिरे से जो है वो पैदा जो है वो हो गए हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि गुनाह का जिस्म, मैं 1-2 दिन हो गए वीडियो देख रहा था, सिंगल मॉम थी, ठीक है, उसका हस्बैंड जो है नहीं था, सिंगल मॉम, और उसका जब डिलीवरी हुई तो बच्चा जो है उसको दिया गया, बड़ी रोई, छाती पे बच्चे को उसने रखा और उसके हाथ में सिजर दी, कैंची जो है उसके हाथ में दी, और उसने क्या किया था, उसके अम्बलाइकल कॉर्ड जो नाड़ू है वो उसने काटा, अपने से उसको क्या किया, बच्चे को सेपरेट जो है वो कर दिया। और इसी तरह बहन भाइयों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा जो शरीयत के साथ नाड़ू लगा हुआ था, वो गुनाह जिसमें से हमें पंप हो रहा था ब्लड की तरह, वो नाड़ू कट जाता है और फिर उसके बाद हमारा कनेक्शन जो है वो यीशु के साथ हो जाता है। और फिर खुदा उनके पाक रूह के काम जो है वो हमारी जिंदगी में होते हैं। फिर हम पुरानी इंसानियत चली गई, नई चीजें जो है वो हो गई। अब गुनाह का जिस्म जो है वो बेकार हो गया और यीशु में फजल वाली बात जो है वो शुरू हो गई। अब हम जो है अपने नहीं बल्कि अब उसके जो है वो हो गए हैं। इसलिए बपतिस्मा लेना जो है वो बड़ा जरूरी है। कई लोग कंडेम करते हैं, कई डिनोमिनेशन जो हैं वो कंडेम करती हैं। प्लीज इस कलाम को सुनो, पास्टर साहिबान और लीडर साहिबान, इस कलाम को सुनो और इस पे अमल करो और खुदावंद आपको बरकत दे और तौफीक अता करे, ताकि खुदावंद आपकी समझ को, जो रूहानी आंखें हैं उनको खोले, ताकि इस कलाम को आप जो है वो समझ सके। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और यीशु को कबूल किया हुआ है, लाजमी बपतिस्मा लें। खुदावंद आपको जो है इसके जरिए बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ हो, बड़ी बरकत दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।